नमस्कार प्रिय चेतना। एक सूत्र जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ, जो सिर्फ जीवन की दिशा ही नहीं, जीवन बदल देता है। और जब जीवन बदल जाता है तो जीवन की हर एक दिशा स्वयं ही बदल जाती है, क्योंकि सब दिशाएं उसी जीवन से ही निकलती हैं। और यहाँ पर जीवन, मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन हम हैं। जब हम ये जानते हैं तो हम बदल जाते हैं। मानिए जीवन बदल गया, और जब हम बदल गए, हम जाग गए, हम जान गए स्वयं को, तो जो भी निकलेगा हमसे निकलेगा, तो वो उसी बदलाहट का ही निखरा हुआ रूप होगा। उससे निकली हुई हर एक क्रिया होगी। तो अगर आप उस सुंदरता में, उस शांति में ठहरे हैं, उस शुद्ध शक्ति में ठहरे हैं, तो सब कुछ उसी में से सुंदर, शांतमय और ऊर्जावान होकर निकलता है। फिर कुछ सोच कर नहीं किया जाता, फिर तो स्वभावता सब होता है, और जो सोच है उसमें सहायक होती है, उसी खेल में शामिल होकर उसे सुंदर बनाती है। तब विचारों का, भावनाओं का विरोध नहीं होता जीवन के बहाव के साथ, वो जीवन के बहाव के साथ बहती हैं। तब मन कुछ अपराध बोध से भरता नहीं है, लड़ाई नहीं करता जीवन के साथ, वो नाचता है इस संगीत में। तो वो सूत्र क्या है? असल में वो हमारे जीवन का ढंग है, जो शायद हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। शुरू होता है हमसे, हमारे होने का एहसास। जब हमें अपने वास्तविक होने का एहसास होगा और होता है, तभी जीने का बहाव निकलता है, और वो सब जीवन का अभ्यास बनता है। तो सच्चा एहसास हो तो सच्चे अभ्यास की ओर ले जाता है। एहसास है होने का, और अभ्यास है जीने का। अगर आप सच में, हम ये तो डिनाई, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते कि हम हैं। हम सभी अगर थोड़ी देर रुक कर देखें तो हम जानेंगे कि हम हैं, हमारा होना है। वो बात अलग है कि हमें अपने होने का शुद्ध एहसास नहीं है, साफ साफ पता नहीं है। हम अपने विचारों, इकट्ठी की हुई चीज़ें, एक्सपीरियंसेस, अपने कामों से जोड़कर अपनी तुलना करते हैं, अपनी व्याख्या करते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन इन सब से पहले ये तो सब हमारे ऊपर इम्प्लांट हुआ, कह लीजिए, एक ओवरलैपिंग है जो हमारे ऊपर ऐसी रखी हुई है, लदी हुई है हमारे ऊपर। अगर हम अपना नाम उठाएं, अपने काम उठाएं, अपने विचार उठाएं, अपने एक्सपीरियंसेस से परे होकर एक तरफ खुद को देखें, तब हमारा होना शुद्धमय होगा, और वो होना सच्चे एहसास को जागृत करेगा, जो कि है हमारी अपनी सत्ता, हमारा अपना सत्य, जहाँ कोई विचार नहीं। जो मैं अक्सर आपसे कहता होता हूँ, खालीपन। वो खालीपन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आप कोई इमेजेस, कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे। वो आप हैं, विचारों के बिना, यादों के बिना। अब अगर आप उस अपने स्वभाव के साथ थोड़ी देर ठहरें, तो वही एक चित्त, एक होश में आपको ले जाता है। आप होते हैं लेकिन आप जागते हैं, और जब आप इसके प्रति और अवेयर होते हैं और जागते हैं, अपने ही खालीपन, अपने ही बोध के प्रति,
तो आप एक आनंद से भरते हैं। वो आनंद आप है। ये है हमारे शुद्ध होने का एहसास। सत्य, चित्त, आनंद, अकारण। जब आप इस सच्चे एहसास से भरते हैं तो ये एहसास आपको सच्चे अभ्यास जीने के ढंग में ले जाता है। अब जीने का ढंग कैसे सही हो? हम वर्तमान में जिएं। जब मैं कहता हूँ कि जीने का अभ्यास को कैसे करें? जिया तो जिया जाता है, अब इसका अभ्यास कैसे करें? अगर हम गौर से देखें, हम सभी अभ्यस्त हैं, हम सभी अभ्यास कर रहे हैं जीने का, लेकिन हम यादों के सहारे, कभी हम पास्ट में जी रहे हैं, भूतकाल में, कभी हम फ्यूचर की प्लानिंग में, भविष्य में जी रहे हैं। ये हमारे अभ्यास ही तो हैं। कभी कभी अचानक किसी घटना के वश में हम वर्तमान में आ जाते हैं, हम चौंक जाते हैं, लेकिन वो जो वर्तमान का क्षण है वो हमारे लिए एक्सेप्शन है। हमारा ज़्यादातर जीने का अभ्यास भूतकाल और भविष्य में ही चलता है। ये सब हमारे जीने के अभ्यास हैं। तो इनसे हटकर हमें सही सीधे जीने में आना है, उस सच्चे अभ्यास की ओर आना है। जैसे आप देखिए, सांस, हमारा नाक बिल्कुल स्ट्रेट है, मध्य में है, सीधा। हमारी ब्रेथ, हम कई बार सुना होगा वीडियो में ब्रेथ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। क्यों? सांस एक काम ज़रूर करती है कि हमें वर्तमान का एहसास दिलाती है। सांस वर्तमान में रहने के लिए एक सही अभ्यास हो सकता है। तो जीने का अभ्यास असल में क्या है? वर्तमान में रहने का अभ्यास। ये हमें सबको ही करना होगा, तभी हम सच्चे जीवन के बहाव से जुड़ सकते हैं। हमारी चिंताएं, हम जाने या ना जाने, पास्ट एंड फ्यूचर के ही चक्कर में जुड़ी हुई हैं। हमारी परेशानियां ज़्यादातर उसी में है। हम वर्तमान को वैसा सीधा सीधा नहीं मिल पाते, और उससे सीधा सीधा मिलना ही एक अभ्यास का साधन बनता है, एक तरीका बनता है। और आप देखेंगे, आप जब करेंगे, जब हम सब ये करेंगे तभी ही जानेंगे। नहीं तो बातें तो बहुत मीठी और सच्ची रख सकती हैं, लेकिन जीवन जीने से ही निखरता है और जीवन जीने से ही जाना जाता है। तो जितना जितना हम जीने का सही अभ्यास करेंगे वर्तमान में, आप देखेंगे कि ये जीने का अभ्यास आपको होने के एहसास के साथ जुड़ेगा, जो आप स्वयं हैं, सच्चा स्वरूप। और जो होने का एहसास, अगर आप उसमें सही सही ठहरें, जो हमने पहले बात की, सत्य, चित्त, आनंद जो आप हैं, अगर आप उस सच्चे होने के एहसास में जाएं, तो वो सच्चा होने का एहसास आपको इस जीने के अभ्यास के साथ जुड़ेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से जुड़े बन जाएंगे। होना जीने को सही करता है और सही जीना होने में सही से ठहराता है। इसे बार बार समझें, इसे देखें, इसे एक्सपेरिमेंट करें। आप देखें, क्या नहीं है जो इस जीवन के खेल में अभ्यास के बिना पाया जा सकता है। सब कुछ हम अभ्यास से ही पाते हैं इस जीवन में। अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं, छोटे होते साइकिल की एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि हम बचपन उसी से शुरू करते हैं। हम कितनी बार गिरते हैं, लेकिन हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते सही ढंग से करने लग जाते हैं। आप स्कूटर चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं। जब आप स्टार्टिंग में सीखते हैं तो कितना उत्साह होता है, आप पूरा ध्यान वहाँ रखते हैं। कभी आपने देखा कि अगर आप बाइसाइकिल स्टार्टिंग में चला रहे हैं या आप बाइक चला रहे हैं,
स्टार्टिंग के दिनों में जब आप सीखना शुरू कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान कहीं और चल जाए, आप गिर जाओगे, क्योंकि वो वर्तमान में ही जीना सही जीना है। और आप उसमें जीते जीते सही अभ्यास होते होते आप सीख लेते हो, उसमें निपुण हो जाते हो। ऐसे ही बाद में आप बड़े होकर कार चलाते हो, तो कार को भी आप जितनी बार अभ्यास करते हो, शुरू करते हो गांव की खुले मैदान से, सड़क में जाते हो, फिर सड़कों, बड़े शहरों की सड़कों में जाते हो, फिर कहीं भी आप चलाते हो। शुरू कहाँ से हुआ था? एक छोटे से स्टेप से, और फिर आप उस पर अभ्यास करते रहे, और अभ्यास वर्तमान में ही सही होता है। अगर आप सीखते सीखते स्टार्टिंग के दिनों में आप कहीं और ही देखते रहो, आपका ध्यान कहीं और रहे, आप सही से उसे सीख नहीं पाओगे। तो जीना अभ्यस्त होता है वर्तमान में, और इस जीवन के खेल में अभ्यास से ही निपुणता आती है। हम कई बार चीज़ें गलत फिट कर देते हैं। हम इस जगत के खेल में जहाँ अभ्यास से चीज़ें सही होती हैं, वहाँ हम एहसास टटोलना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर एहसास की ज़रूरत है हमारे होने की, वहाँ पर हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते हैं हायर सेल्फ पाने का, अभ्यास करते हैं परमात्मा को पाने का, अभ्यास करते हैं खुद को पाने का। भीतर अभ्यास की दौड़ लगी हुई है कि मैं कितना अभ्यास कर लूँ, मैं परमात्मा को पा लूँगा। और वो अभ्यास भीतर का इतना सूक्ष्म बन जाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता, वो हमारा मन का ही एक खेल है। वहाँ पर एहसास की ज़रूरत है। जस्ट एहसास, अपने होने में ठहरिए। वो एहसास शुद्ध है, वही एहसास आपको जीने के अभ्यास की ओर, वर्तमान में जीने की ओर मोड़ता है। और जब आप वर्तमान में जुड़ते हो, जीते हो, वो वर्तमान के क्षण आपको होने के एहसास में गहरा कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।